हुआ टॉपिक में नेबूकदनेस्सर राजा को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बारे में जो सपना दिखाया था उसको पूरा मैंने आप लोग को समझा दिया। और आज मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ दानियल चैप्टर 7 में परमेश्वर ने दानियल को भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बारे में दर्शन दिया गया था, उसका ऊपर आज पूरा चर्चा करेंगे। दानियल चैप्टर 2 में नेबूकदनेस्सर राजा को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से आएंगे उसको इंसान का मूर्ति को इस्तेमाल करके वहाँ सपना में दिखाया था। वही सेम प्रोफेसी को दानियल चैप्टर 7 में परमेश्वर ने दानियल को 4 अलग अलग जानवर को इस्तेमाल करके वहाँ समझाया गया है। दानियल चैप्टर 7 वर्स 17 में वो 4 जानवर का विषय में क्या कहा है। ये 4 जानवर जो है 4 राजा है जो इस पृथ्वी से उभर के आएंगे वहाँ लिखता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दानियल किताब में उसमें जानवर को इस्तेमाल करके आने वाले वर्ल्ड एम्पायर को दिखाया गया है, इसलिए वहाँ जब आप राजा लिखा हुआ पाएगा तो ये जानना है कि राजा का मतलब राज्यों का मतलब राजा, वो दोनों को अदला बदली करके नाम को दिया गया है। इसलिए किंग का मतलब किंगडम का मतलब किंग, ऐसा है। हाँ, उसको आप लोग ध्यान देना। मगर दानियल चैप्टर 7 में 4 जानवर को ये जानवर का मतलब ये वर्ल्ड एम्पायर है, वो वर्ल्ड एम्पायर है, ऐसा वहाँ मीनिंग को नहीं बताया गया है। लेकिन उसका आंसर तो दानियल चैप्टर 2 में है, दानियल चैप्टर 8 में है, रेवलेशन चैप्टर 17 में है। दानियल को सबसे पहला जानवर दिखाया गया था लायन को, और ये लायन किस वर्ल्ड एम्पायर को दर्शाता है उसको तो परमेश्वर ने दानियल को पहले ही दानियल चैप्टर 2 वर्स 38 में बेबीलोनियन किंगडम है वहाँ बता दिया गया था। उसका बाद दानियल को दूसरा जानवर दिखाया था, वो है भालू कौन सा एम्पायर को दर्शाता है उसको दानियल चैप्टर 8 वर्स 3 और वर्स 20 में एक मेल शिप का बारे में बताते हुए जिसका माथा से 2 सिंग निकाल के आया, इसलिए वहाँ क्या लिखता है, दीज आर द किंग्स ऑफ मेडिया एंड फारसिया। एक सिंह जो है मेडिया को दर्शाता है और दूसरा फारसिया को, और ये मेडिया और फारसिया दोनों अलायंस बना करके बेबीलोनियन एम्पायर को रातों रात खत्म करके संसार में मेडो पर्शिया एम्पायर आ गया था। उसका बाद जो तीसरा जानवर दर्शन में दिखाया गया था वो है ल्यूपार्ड यानी कि भाग। उसको परमेश्वर ने दानियल चैप्टर 8 वर्स 21 में एक मेल गोत को दिखाते हुए ये जो तीसरा जानवर है वो किंग ऑफ ग्रीस, ये ग्रीस एम्पायर है बताया गया है। और उसी को आगे दानियल चैप्टर 10 वर्स 14 और वर्स 20 में भी परमेश्वर ने दानियल को बताया कि मीडो पर्शिया एम्पायर आएंगे और जाएंगे, उसी का बाद ग्रीस एम्पायर आएंगे, वहाँ भी लिखा हुआ है। उसका बाद आखिरी 4 नंबर वाला जानवर दानियल ने देखा है कि एक जानवर जो डरावना है, संसार में कहीं भी वो जानवर नहीं पाया जाता, वो फोर्थ एनिमल जो है वो रोमन एम्पायर को दर्शाता है। और उस रोमन एम्पायर का विषय में रिविलेशन चैप्टर 17 वर्स 10 में क्या लिखता है, 5 of them have fallen, one is and another is yet to come, वहाँ लिखा हुआ है। तो रिविलेशन चैप्टर 17 में वहाँ टोटल 7 वर्ल्ड एम्पायर का बारे में लिखता है और कहता है कि 5 जो है आया और चला गया, लेकिन 6 नंबर अभी है। तो 6 नंबर जो जॉन का समय में था, जीसस का समय में था, वो रोमन एम्पायर था, जिसको दानियल चैप्टर 2 वर्स 40 में 2 आयरन लेग को दिखाते हुए रोमन एम्पायर है बताता है। उसका बाद आखिरी एक इम्पोर्टेंट एम्पायर है। दानियल ने देखा कि वो 4 नंबर वाला जानवर का माथा से वहाँ 10 हॉर्न्स निकल के आता है, 10 सिंग। उसी 10 हॉर्न्स को दानियल चैप्टर 7 वर्स 24 में ये जो 10 सिंग 4 नंबर वाला जानवर का माथा से निकला है वो 10 राजा है या 10 राजा है वहाँ लिखता है। तो ये 10 राजा ये क्या है, हो फिर वही दानियल चैप्टर 2 वर्स 41 में 2 पैर में से 10 उंगली निकला वाला वो 10 डिवीजन वर्ल्ड एम्पायर का बारे में है। इसलिए यहाँ दानियल को भी पूरा बेबीलोनियन किंगडम का समय से लेकर एंटी क्राइस्ट का समय तक कितना वर्ल्ड एम्पायर पृथ्वी पे खड़ा होगा और किस वर्ल्ड एम्पायर का समय में सेकेंड कमिंग होगा बताया है।
तो वहाँ दानियल चैप्टर 7 वर्स 26 27 में, वर्स 11 वर्स 22 में वहाँ क्लियरली बताता है कि यीशु मसीह कौन सा समय में आएगा, और 2 सिंह राज्यों का समय में पूरा लिखा गया है। तो यहाँ भी बाइबल क्लियरली बताया है कि बेबीलोनियन किंगडम आएगा बोला है, हो आके चला गया। मेडो पर्शिया किंगडम आएगा बोला है, हो आके चला गया। ग्रेसियन एम्पायर आएगा बोला है, हो आके चला गया। रोमन एम्पायर आएगा बोला है, हो आके चला गया। अब बचा है वो 2 सिंह का 2 राज्य, वो है अभी जो इल्यूमिनाटी का तरफ से सारा संसार को 10 हिस्सों में बांटे हुए एक सरकार बनाएगा कहते हुए 2024 में भी यूएनओ में बैठक करके इसका ऊपर चर्चा किया जाएगा, बात कर रहा है। तो इसलिए जैसे दानियल को दानियल चैप्टर 7 में जानवर को इस्तेमाल करके आने वाले वर्ल्ड एम्पायर का बारे में दर्शन दिखाया था, उसी का हिसाब से एग्जैक्टली आज वो 3 सिंह वाला राज्य अभी हम लोग का समय में शुरू कर रहा है। और वो लोग 2020 से पेंडेमिक शुरू करके दुनिया भर का पेंडेमिक और आने वाला है ये राज्यों को लाने के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे अच्छा मैसेज, खुशखबरी मैसेज आप लोग का पास है तो मुझे बता दीजिए। जब आप यीशु का जितना भी 2000 साल पहले, 2600 साल पहले भविष्यवाणी किया वाला इतना 1000 साल बीत गया, बीतने के बाद हम लोग का समय में फिल्म का जैसा अभी संसार में पूरा एक्टिवेट हो गया A to Z। ये सब देख करके सच में हम लोग सबसे लकी जेनरेशन में जो लोग अपना जीवन को प्रभु को सौंप चुका है, ये सब प्रोफेसी संसार में फुलफिल हो रहा है, उसको होते हुए देख के कितना को खुशी मिलता है, आशा मिलता है कि प्रभु हमारा समय में आने वाला है रैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा रेवलेशन चैप्टर 13 और 17 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बारे में जॉन को डिटेल दर्शन दिखाया गया था, उसका ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु का आशीष सभी लोगों का साथ बना रहे। धन्यवाद।